नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं 4 PM। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी केजरीवाल का चुनाव से पहले बड़ा वादा, दिल्ली में 24 घंटे साफ पानी देंगे। अलका लांबा होंगी कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार। बीएमसी चुनाव में 28 साल पुराना गढ़ बचाने के लिए क्या कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। राहुल ने महंगाई पे सरकार को घेरा, लहसुन 40 से 400 पहुंच गया, सो रही सरकार। मंत्री नितेश राणे को किसान ने पहना दी प्याज की माला। इन सभी खबरों पे हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर प्रमुख सुर्खियों पर। सरकार द्वारा चुनाव संचालन नियमों में संशोधन को कांग्रेस की चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा वादा, दिल्ली में 24 घंटे देंगे साफ पानी, आज से हो गई शुरुआत। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, अलका लांबा होंगी कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार, सीएम आतिशी को देंगी टक्कर। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बड़ा बयान, कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं, हम जीतेंगे या फिर मरेंगे। संभल में शाही जामा मस्जिद की सर्वेक्षण रिपोर्ट लगभग तैयार, 2 से 3 जनवरी तक कोर्ट में किया जाएगा पेश। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरी दिल्ली में तेजी से जल क्रांति फैलेगी और हमने पूरी दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली देने का सपना पूरा किया। अब जल्द ही पूरी दिल्ली को 24 घंटे पीने का पानी साफ मिलेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले कुछ सालों में पूरी दिल्ली में 24 घंटे साफ पानी की सप्लाई की जाएगी, साथ ही किसी को भी पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप नेता ने कहा कि आज से राजेंद्र नगर की एक कॉलोनी में 24 घंटे पानी की सप्लाई शुरू हो गई। इस दौरान उन्होंने एक घर में जाकर नल से पानी भी पिया। केजरीवाल ने कहा कि साल 2015 में जब हमने दिल्ली की सरकार संभाली थी, तब उस समय लगभग 50 से 60% दिल्ली में टैंकरों से पानी जाया करता था। यहाँ बहुत बड़ा टैंकर माफिया था। आज 10 साल के बाद मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 97% से ज्यादा दिल्ली में पाइपलाइन से पानी जाता है। अभी पूरी दिल्ली में 24 घंटे पानी नहीं है और साफ पानी भी नहीं है, लेकिन राजेंद्र नगर के डीडीए फ्लैट से आज इसकी शुरुआत हो रही है। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं। अनशन के 29वें दिन डल्लेवाल ने आंदोलन के मंच से कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं, मोर्चा अपनी विजय हासिल करेगा, हमें सरकार उठा नहीं पाई तो हम जीतेंगे ही या फिर मरेंगे। किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं। आमरण अनशन के 39वें दिन डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन के मंच पर आए। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, मोर्चा अभी विजय हासिल करेगा। मोर्चे में जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनका वो शुक्रिया अदा करते हैं। सबको एकजुट होकर किसानों के हित में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी जीत मिलेगी। हमें सरकार उठा ना पाई तो हम जीतेंगे ही या फिर मरेंगे। डल्लेवाल ने कहा कि पिछली बार 2021 में कुछ दूसरे राज्यों ने नाराजगी जताई थी कि पंजाब द्वारा आंदोलन को बीच में छोड़ा जा रहा है, लेकिन अब हमने आंदोलन को पूरा करने का मन बना लिया है। आपका बड़ा भाई पंजाब के मैदान में उतर गया है। अब छोटे भाई यानी कि दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस लड़ाई को मजबूती से लड़े। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार किसी भी कीमत पर हमें यहाँ से उठा ना पाए, और यही मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ। चुनाव नियमों में संशोधन के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रिट याचिका दायर की है। उम्मीद जताई है कि चुनावी प्रक्रिया की तेजी से खत्म हो रही अखंडता को बहाल करने में सर्वोच्च अदालत हस्तक्षेप करेगी। चुनाव आयोग के नियमों में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार के हाल ही में लिए गए फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मसले पर मंगलवार को एक रिट याचिका सर्वोच्च अदालत में दायर की। कांग्रेस ने चुनाव संचालन नियम 1961 में हाल ही में किए गए संशोधन को चुनौती देते हुए ये याचिका देश की सबसे बड़ी अदालत में दायर की है। उम्मीद जताई जा रही है कि चुनावी प्रक्रिया की तेजी से खत्म हो रही अखंडता को बहाल करने में सर्वोच्च अदालत हस्तक्षेप करेगी। सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेब कास्टिंग फुटेज के साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियम में बदलाव किया है, ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। संशोधित नियमों के मुताबिक बिना अदालत के निर्देश के सक्षम प्राधिकार के अलावा कोई भी इनका निरीक्षण नहीं कर सकता। दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा का चुनाव हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। कालकाजी से अब उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी को टिकट दिया है।
अलका लांबा कालकाजी से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। अलका दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को टक्कर देंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा का चुनाव हो सकता है। आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वहीं अब सभी की नजर बीजेपी और कांग्रेस पर है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस SC/ST विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोठिया सीमापुरी से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा सीमापुरी से राजेश लिलोठिया, जगपुरा से फरहाद सूरी, मटिया महल से आसिम अहमद और बिजवासन से देवेंद्र सहरावत पार्टी के प्रत्याशी होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 49 सीटों पर उम्मीदवार तय हो सकते हैं। वहीं पहली सूची में 21 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे नासिक के सताना तालुक में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान एक किसान ने प्याज के दामों में गिरावट का विरोध करते हुए राणे को प्याज की माला पहना दी। देश भर में इन दिनों प्याज के किसान संकट में हैं, क्योंकि दिन ब दिन प्याज की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके चलते अलग अलग संगठनों समेत किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस बीच सोमवार को मंत्री नितेश राणे नासिक जिले के सताना तालुक में संत निवृत्तिनाथ महाराज के पादुका दर्शन के कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अचानक से एक किसान मंच पर पहुंचा और राणे को प्याज की माला पहना दी। मंत्री नितेश राणे ने मंच से कहा, किसान को रोकिए और उनकी समस्या सुनते हैं। इसके बाद जब किसान ने माइक पर बोलने की कोशिश की तो पुलिस कर्मियों ने उसे बोलने नहीं दिया और उसे हिरासत में ले लिया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर मेरिट और आरक्षण के मुद्दे की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एनसी के 3 सांसद और 50 विधायक होने के बावजूद संसद और विधानसभा में मेरिट आधारित उम्मीदवारों के साथ जो हो रहे अन्याय पर आवाज नहीं उठाई गई। जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर मेरिट और आरक्षण के मुद्दे की अनदेखी करने का आरोप लगाया। महबूबा ने कहा कि एनसी के पास 3 सांसद और 50 विधायक होने के बावजूद इन समस्याओं पर ना तो कोई कदम उठाया गया और ना ही इनकी आवाज संसद में गूंजी। महबूबा मुफ्ती ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि मेरिट सबसे बड़ी शिकायत बन गई है। छात्र ये सवाल उठा रहे हैं कि वे मेहनत क्यों करें या अपने प्रयासों से खुद को योग्य क्यों बनाएं, जब उनकी मेहनत का परिणाम अवसरों में नहीं बदलता। और उन्होंने योग्य उम्मीदवारों के लिए घटते अवसरों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यह समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है, जबकि चुनावों के दौरान इसे हल करने के वादे किए गए थे। उद्धव ठाकरे मुंबई नगर पालिका चुनाव जीतकर की असल शिवसेना की लड़ाई को बरकरार रखने की कोशिश में है। शिवसेना की टूट के बाद महाराष्ट्र में अब तक 2 चुनाव हुए हैं, एक में उद्धव तो दूसरे में एकनाथ शिंदे ने बाजी मारी है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मात खाए उद्धव ठाकरे की नजर बृहन्मुखी नगर निगम पर है। बीएमसी फतेह कर उद्धव की कोशिश असल शिवसेना की लड़ाई को बनाए रखने की है। बीएमसी शिवसेना का गढ़ माना जाता है और 1996 से ही लगातार पार्टी यहां अपना मेयर बनाती रही है। शिवसेना में टूट के बाद एक लोकसभा और एक विधानसभा के चुनाव हुए। लोकसभा में उद्धव को बढ़त मिली तो वहीं विधानसभा में बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे ने खेल कर दिया। वहीं अब बीएमसी के जरिए उद्धव बढ़त बनाने की कोशिश में जुटे हैं। 1966 में स्थापित शिवसेना को पहली बार मुंबई नगर निगम के चुनाव में ही जीत मिली। 1971 में शिवसेना के H गुप्ता मुंबई के मेयर चुने गए। उस समय महाराष्ट्र की सियासत में कांग्रेस का दबदबा था। इसके बाद शिवसेना ने मुंबई को अपना गढ़ बनाना शुरू किया। मनु भास्कर को खेल रत्न के लिए उपेक्षा के आरोप पर केंद्रीय खेल मंत्रालय का भी बयान सामने आ गया है। खेल मंत्रालय के एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि अभी नाम तय नहीं हुए हैं। इस साल ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर की उपेक्षा के आरोप लग रहे हैं। दावा है कि उनका नाम इस साल प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित खिलाड़ियों की सूची से स्पष्ट रूप से गायब है। वहीं अब इसको लेकर पहलवान और कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया का बड़ा बयान सामने आया है। बजरंग पूनिया ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, मनु भाकर अकेली ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में भारत के लिए 2 पदक जीते। क्या इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी मनु या उनके परिवार को अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी? इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।